बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरने के बाद क्या होगा? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत दफन की जाती है तो उसके पास दो स्याह गहरी आंखों वाले फरिश्ते आते हैं। इनमें से एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर है। दोनों इससे पूछते हैं, तुम इस आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो? वो वही कहेगा जो दुनिया में कहा करता था, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई अला नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। दोनों फरिश्ते जवाब में कहते हैं, हम समझते थे कि तुम यही जवाब दोगे। फिर उसकी कब्र 70 दर 70 हाथ फराख कर दी जाती है और उसे रोशन कर दिया जाता है। फिर बंदे से कहा जाता है, सो जाओ। वो कहता है, मैं अपने अहल व अयाल में वापस जाकर इन्हें अपनी मग़फ़िरत की खबर देना चाहता हूँ। फरिश्ते जवाब में कहते हैं, ये मुमकिन नहीं, बल्कि अब तुम दुल्हन की नींद जैसी पुरसकून नींद सो जाओ, जिसे उसके महबूब के अलावा कोई नहीं जगाता। चुनाचे वो सो जाता है, यहाँ तक कि अल्लाह ही उसे कब्र से उठाएगा। अगर मरने वाला मुनाफ़िक हो तो वो फरिश्तों के सवाल के जवाब में कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं भी वही कुछ कहता हूँ जो लोगों को कहते सुनता था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। दोनों फरिश्ते कहते हैं, हमें मालूम था तुम यही जवाब दोगे। फिर ज़मीन को हुक्म दिया जाता है कि तंग हो जाओ। चनाचे वो तंग हो जाती है और उसकी पसलियाँ एक दूसरी में घुस जाती हैं। मुनाफिक अपनी कब्र में क़यामत तक इस अज़ाब में मुब्तला रहता है।